सो Realme Buds T310 वर्सेस OnePlus Nord Buds 3 Pro। दोस्तों एक 2500 रुपए वाले ईयरबड्स और दूसरे 3300 रुपए वाले ईयरबड्स है। लगभग दोनों में 800 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को एक कंपेयर करेंगे। फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो कम प्राइस में होने के बावजूद Realme Buds T310 में वो लगभग सभी फीचर्स मिल जाएंगे जो OnePlus Nord Buds 3 Pro में है। वैसे आप में से कई सारे लोगों ने इन दोनों से रिलेटेड कमेंट्स किए थे, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। यहाँ पर भी हमारा मेन फोकस होगा इनकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर। उसके अलावा बाकी सभी फीचर्स को भी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सेल में Realme Buds T310 की प्राइस 2000 से 2200 रुपए और OnePlus Nord Buds 3 Pro की प्राइस 3000 से भी कम देखने को मिलती है। इससे पिछले सेल में सेम है Buds Pro 2 को मैंने सिर्फ 2700 में बाय किया है, जो 4300 रुपए की ईयरबड्स है। Realme Buds T300 भी आपको 1200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5,500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है। अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहां पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं दोनों के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। वैसे दोनों के ऑलरेडी रिव्यू किया है, डिटेल में जाने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट Realme का डिजाइन OnePlus के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है। वैसे OnePlus का डिजाइन Oppo Enco Air 4 Pro से कॉपी किया गया है, जो चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। पर्सनली मुझे नया वाला OnePlus का डिजाइन काफी अच्छा लगा। बिल्ड क्वालिटी वाइज भी OnePlus स्लाइटली बेटर है। ईयरबड्स की बात करें तो दोनों फुल स्टेम इन डिजाइन वाले ईयरबड्स है। फिटिंग को लेकर दोनों में ज्यादा इशू नहीं आने वाला। कंफर्ट के मामले में भी दोनों लगभग सेम है। इसके अलावा दोनों में IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है। देखो लुक्स और डिजाइन को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, बट यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मुझे स्लाइटली OnePlus की बेटर लगी, लेकिन उसके लिए आपको 800 रुपए एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। अगर प्राइस को कंसिडर करें तो दोनों की बिल्ड क्वालिटी के लिए मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। वैसे रेटिंग सिर्फ इसी वीडियो के लिए है। दोनों के फीचर्स और प्राइस को कंसिडर करके मैंने इनको रेटिंग्स दी है, जिससे आपको इन दोनों में क्लियर डिफरेंस पता चले। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो Realme Buds T310 से 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC HBC ऑडियो कोडेक, Dolby Atmos, Bluetooth version 5.4, Google Fast Pair, dual device pairing, dedicated application support, 6 microphones with environmental noise cancellation, 46 dB active noise cancellation, IP55 dust and water resistant rating, dedicated gaming mode is 45 millisecond low latency, full touch controls, USB Type C fast charging support, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 40 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा OnePlus Nord Buds 3 Pro भी आते 12.4 mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, AAC HBC ऑडियो कोडेक, Bluetooth version 5.4, dual device pairing, Google Fast Pair, in-ear detection, dedicated application support, 6 microphones with environmental noise cancellation, 49 dB active noise cancellation, IP55 dust and water resistant rating, dedicated gaming mode with 40 millisecond low latency, full touch controls, USB Type C fast charging support, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 11 मिनट्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 44 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो यहाँ पर फीचर्स में OnePlus थोड़े से आगे है, और होने भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हम एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं। Realme में सिर्फ इन-ईयर डिटेक्शन का फीचर नहीं है, लेकिन बाकी सभी फीचर्स के मामले में OnePlus को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। ओवरऑल अगर दोनों की प्राइस डिफरेंस को कंसिडर करें तो दोनों को मैं दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो Realme में आपको Realme लिंक एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा OnePlus में हेमलेट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। दोनों में आपको लगभग सभी नेसेसरी फीचर्स मिल जाएंगे, बट Realme Buds T310 में जो डायनामिक साउंड का फीचर है वो नेक्स्ट लेवल का है। ऐसा कुछ आपको OnePlus के एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा। इवन अंडर 5000 में कोई भी ईयरबड्स आपको ये फीचर ऑफर नहीं करता। इसलिए एप्लीकेशन सपोर्ट के लिए Realme को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 और OnePlus को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की। सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो OnePlus Nord Buds 3 Pro के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो माइक क्वालिटी टेस्ट है OnePlus Nord Buds 3 Pro का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो Realme Buds T310 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो माइक क्वालिटी टेस्ट है Realme Buds T310 का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो दोनों में ही 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप है। दोनों ही कॉलिंग के लिए अच्छे हैं, स्पेशली आउटडोर्स में दोनों ही परफेक्टली वर्क करते हैं। लेकिन अगर आप हेवी ट्रैफिक कंडीशन में हो तो वहां पर OnePlus स्लाइटली बेटर वर्क करते हैं। इसके अलावा अगर ANC की बात करें तो OnePlus में इन-ईयर डिटेक्शन का फीचर होने की वजह से उसको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। फिर भी Realme में 46 dB और OnePlus में 49 dB का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है। दोस्तों दोनों को टेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लियरली बोल सकता हूँ कि OnePlus Nord Buds 3 Pro अंडर 5000 में आने वाले अभी तक के सबसे बेस्ट ANC वाले ईयरबड्स है। ANC के मामले में इस प्राइस में किसी भी 10,000 वाली ईयरबड्स को टक्कर दे सकते हैं।
सो ओवरऑल माइक क्वालिटी और ANC के लिए Realme को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और OnePlus को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो एक बार दोनों की लेटेंसी और गेमिंग टेस्ट को देख लो। सो Realme Buds T3 10 45 मिलीसेकंड और OnePlus 47 मिलीसेकंड की लेटेंसी के साथ आते हैं। ऑन पेपर और एक्चुअल में भी दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-4 मिलीसेकंड का डिफरेंस आपको वैसे भी पता नहीं चलेगा। गेमिंग के लिए दोनों ही सही है, बट अगर आप OnePlus का फ़ोन यूज़ करते हो तो मैं आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro को ही रिकमेंड करूँगा। अदरवाइज अगर आपका बजट कम है तो गेमिंग के लिए Realme Buds T3 10 भी एक अच्छे ईयरबड्स है। गेमिंग के लिए इन दोनों को दूंगा 9 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं दोनों के मेन साउंड क्वालिटी की। सो दोनों के मैंने इनके डिफॉल्ट ऑडियो मोड में टेस्ट किया है। किसी अच्छे हेडफोन के साथ इनको 2-3 बार सुन लो, आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. सो ये तीन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट। दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोनों में 800 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कौन प्राइस के हिसाब से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट यहाँ पर प्राइस डिफरेंस को कंसिडर ना करके दोनों के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स की। तो यहाँ पर वोकल्स की डिटेल्स, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन, बेस और ट्रबल्स सब कुछ ही OnePlus का स्लाइटली बेटर है। वैसे दोनों में 19-20 का ही डिफरेंस है, लेकिन जो साउंड की रिचनेस होती है वो मुझे OnePlus की थोड़ी सी बेटर लगी। इसके अलावा अगर बात करें बेस की, तो किसी भी हेवी बेस वाले ईयरबड्स को ले लो, OnePlus के सामने सभी कम ही लगते हैं। जो डीप बेस आपको OnePlus में सुनने को मिलता है वो नेक्स्ट लेवल का है, और ज्यादा बेस होने के बावजूद ये वोकल्स और ट्रबल्स को ओवरशैडो नहीं करता। वैसे Realme के एप्लीकेशन में डायनामिक साउंड का फीचर है, बट उसके भी कुछ लिमिटेशंस है। उसको जिस तरह से ट्यून किया गया है उसी लिमिट में वो रहेगा। वैसे इसमें आप ऑडियो क्वालिटी को काफी हद तक इनहैंस कर सकते हो। अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो मैं आपको OnePlus Nord Buds 3 Pro को ही रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर बात आती है प्राइस की, तो दोनों ही अपनी अपनी प्राइस में बेस्ट ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए प्राइस के हिसाब से इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी के लिए मैं इनको दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो देखो दोनों की प्राइस में लगभग 800 रुपए का डिफरेंस है। सेल में आपको Realme Buds T3 10 2000 रुपए के भी मिल जाएंगे, तब ये डिफरेंस 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच होगा। अगर आप कम प्राइस में एक ऑलराउंडर TWS चाहते हैं तो Realme Buds T3 10 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको ऑडियो क्वालिटी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, साथ ही फ्लैगशिप लेवल का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन चाहिए, तब आप OnePlus Nord Buds 3 Pro को ले सकते हो। वैसे ये भी आपको सेल में 3000 रुपए के आसपास मिल जाएंगे। इन दोनों की बेस्ट बाय लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इनकी करंट प्राइस को चेक कर सकते हो। सो ये थी Realme Buds T3 10 वर्सेस OnePlus Nord Buds 3 Pro। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।